खबर के साथ दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद घमासान मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर स्वर्ण का इस्तीफा आ चुका है, सभी पदाधिकारियों का इस्तीफा आ चुका है और सभी बीजेपी पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में यहां उन्हें कैंडिडेट न बनाए जाने का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पार्टी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। दतिया वो विधानसभा सीट जहां पर ये नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया गया था नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के नाम के संबंध में कोई भी ऐलान पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से नहीं किया गया था। उसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया था और नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। और भारी विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब भी यहां बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है जिससे, हालांकि उनके नाम के कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं होने की वजह से चर्चा जरूर थी। हमारे नेता के साथ बहुत गलत किया है और इस दतिया को सींचने वाला, बागवान की तरह पालने वाला हमारा मुखिया, हमारा नेता, और आज जिस शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से उनके साथ राजनीति की है, हम सारे भाई बहन पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट वापस चाहिए, हमें नरोत्तम मिश्रा चाहिए, हमें दादा चाहिए, हमारा टिकट वापस, हमारा नेता हमें वापस चाहिए, हमारा दादा वापस चाहिए। हमें दिन में बैठे, हम रात भर बैठे यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन हमारा नेता वापस चाहिए। हमारा वो दतिया का मसीहा है वो, और कहीं वोटिंग नहीं होने देंगे, यही मरेंगे। लेकिन हमें टिकट चाहिए, हमें नरोत्तम मिश्रा चाहिए, कोई नहीं, सिर्फ नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। अभी चक्का जाम किया हुआ है इन्होंने, तो उसमें हमने डाइवर्ट करा दिया है रोड, और काफ़ी रोड हमने 80% लगभग क्लियर करा दिया है। छोटे व्हीकल तो है नहीं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको भी डाइवर्ट करा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, अभी खुलवाते हैं इसको। काफ़ी घंटे बीत। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर, और इन स्थितियों से निकल पाना क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, नॉमिनेशन फॉर्म तो नाम की घोषणा से पहले ही ले लिया गया था, कोई चर्चा ऑफिशियली हुई नहीं थी नरोत्तम मिश्रा के नाम की, तो एक कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा था कार्यकर्ताओं में भी और खुद नरोत्तम मिश्रा में भी, जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। बिल्कुल आशीष, सही कहा कि पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे नरोत्तम मिश्रा, और उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भी ले लिया था। दरअसल दतिया में उनके अलावा कोई बड़ा नेता है नहीं बीजेपी में, और ना ही किसी को बड़ा होने दिया गया, यूं कह सकते हैं। जिस तरीके से उनके समर्थक सड़क पर चक्का जाम कर रहे थे, और पूरी की पूरी जो है, चाहे पार्षद हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, बीजेपी के सभी लोगों ने एक साथ सामूहिक तौर इस्तीफा दिया है और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में नरोत्तम मिश्रा का नाम वापस विधानसभा चुनाव के लिए नहीं डिक्लेयर करती है पार्टी, तो मानना तो पड़ेगा कि नरोत्तम मिश्रा का कद बहुत बड़ा था, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति रही है बीजेपी की, यह जरूर समझने वाली बात है। क्योंकि जो कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि उनके साथ राजनीति की गई है। अगर नरोत्तम मिश्रा के साथ राजनीति हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। रही बात आशुतोष तिवारी की, तो आशुतोष तिवारी दतिया के नेता नहीं माने जाते, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जरूर रहे हैं। वो बेसिकली संघ के कार्यकर्ता हैं और ग्वालियर की राजनीति करते रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का और उनका दतिया से और चोर का कोई वैसा संबंध नहीं है, तो उनकी पार्टी ने उनको टिकट क्यों दिया, ये जरूर देखने वाली बात है। और क्या फिर ऐसा है कि नरोत्तम मिश्रा को अभी सिर्फ 2.5 साल के लिए वो विधायक नहीं बनाना चाहते हैं, या कोई आगे पार्टी ने उनके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है, ये तो खैर पार्टी आलाकमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि कल की स्थिति ये है कि दतिया में चक्का जाम रहा। अब राजधानी भोपाल में जो आप कह रहे हैं वो बात, अंशिका, चूंकि जो शिवकांत कह रहे हैं वो बात बहुत दूर की बात है। अभी तो सिर्फ ये विषय कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का ये कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विषयों पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करती नहीं है। दबाव में आकर के किसी और को टिकट देना, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बीजेपी का नहीं है। बिल्कुल, अभी क्या ताजा हालात हैं ये देख लेते हैं। राजीव मिश्रा दतिया से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, विरोध को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या अभी ये विरोध जारी है?
देखिए, लगातार पूरी रात विरोध जारी रहा और NH 44 पर पूरी तरह से दतिया से लेके और दतिया से तकरीबन 20-25 किलोमीटर गोराघाट तक ये पूरी तरह से कार्यकर्ता देखने को मिले थे। विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन देर रात यानी हम सुबह की बात करें करीब 3 से 4 बजे के बीच पुलिस एकाएक एक्टिव हुई और सभी कार्यकर्ताओं को हाईवे से हटाने का काम किया। जब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सभी लोग जा चुके थे, मीडिया कर्मी भी वहाँ नहीं थे। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, उन्हें हटाया गया। अभी सुबह से हाईवे पर कोई नहीं है, पत्थरबाजी भी हुई, दोनों तरफ से कार्यकर्ता काफ़ी उग्र नजर आ रहे थे और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जी बिल्कुल, और अभी भी हालात वैसे ही हम कह सकते हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए। शिवकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनी हुई हैं कि विरोध प्रदर्शन, टिकट को लेकर के खींचतान की स्थिति। और देखिए, नॉमिनेशन फॉर्म जब लिया गया था उस दिन भी एक दबी जुबान में का चर्चा जरूर हुई थी कि अभी तो कोई ऐसी कोई घोषणा की नहीं गई है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा चूंकि काफ़ी कद्दावर नेता हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, तो एक कॉन्फिडेंस या यूँ कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा और वे ही दतिया से चुनाव भी लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि जिस तरह से अब तक उनकी जो चुनावी यात्रा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं परंपरागत रूप से। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने चिर परिचित अंदाज में एक जमे जमाए नेता को टिकट न दिया जाना और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना जिसका विरोध शुरू हो चुका है। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने पर चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के डबरा क्षेत्र में नवग्रह मंदिर बनवाकर स्वयं को बड़ा सनातनी बताया था और प्रदेश की चुनाव समिति में उनका नाम शामिल था। बावजूद इसके आज उनका टिकट काट दिया गया, जिससे उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को गहरा दुख पहुंचा है। आज नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने नवग्रह मंदिर दतिया के अंदर डबरा के अंदर बनवाकर एक सनातन का एक बहुत बड़ा सनातनी है ये परिचय उन्होंने दिया था। और जो चुनाव समिति में जिनका नाम चुनाव समिति में था, पूरे प्रदेश में टिकट बांटने वालों में जिनका नाम था, आज दतिया उपचुनाव में उनका नाम कटा है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनको तो दुख हो ही रहा होगा, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हो रहा है। क्योंकि मैं इसी तरह से कांग्रेस से लाके चाचौड़ा में उन्होंने टिकट वितरण किया। मैं भी इतने लंबे 20-22 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी काम किया था और मेरा टिकट काटा। मैंने पूरे तीनों नगर पंचायतें, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके पहले जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लगातार इतने जनप्रतिनिधि बनाए थे। उसका परिणाम मुझे जो मिला था कि मेरा टिकट काट दिया। मैंने 100% यहाँ भाजपा को स्थापित किया था। तो आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेंगी वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगी ही। लेकिन यहाँ सवाल है नरोत्तम मिश्रा के आगे राजनीतिक करियर का। चूंकि एक ऐसे नेता हैं, अमूमन जो बीजेपी में इस तरह के जो कैडर बेस नेता होते नहीं है, लेकिन यहाँ नरोत्तम मिश्रा बहुत जमे हुए नेता हैं, दतिया के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो एक अलग तरह की अलहदा रणनीति रहती है चुनाव के समय में। और इस बीच एक बड़ी खबर दतिया उपचुनाव से लेकर कांग्रेस में मंथन को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकती है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में नाम किसका घोषित किया जाता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है उन्हें देखते हुए कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत कैंडिडेट उतारना होगा। बिल्कुल, तो दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है और बीजेपी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अब सबकी नजरें कांग्रेस के फैसले पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज ही दतिया से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक मंथन का दौर जारी है। ये भी बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे।